स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं टैली में पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है और पेमेंट वाउचर क्या होता है और उसका इस्तेमाल कब करते हैं और क्यों करते हैं, वह इस वीडियो में एक एक करके मैं स्टेप बाई स्टेप बनाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, इससे साफ सब क्लियर हो रहा है। पेमेंट वाउचर मतलब जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे, ठीक है, अब चाहे वो पेमेंट बैंक के द्वारा करें, चाहे वो पेमेंट कैश के द्वारा करें, मतलब पेमेंट कर रहे हैं किसी पार्टी को, किसी बिजनेसमैन को, किसी पर्सन को पैसा दे रहे हैं और व्यापार से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। चाहे वो बैंक से जाए, चाहे वो कैश से जाए, इसकी एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है, इस ट्रांजैक्शन को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने लिखवाया है कि इस वाउचर का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, इस वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है जब हमारे बिजनेस को किसी पार्टी या बिजनेस में किसी भी कारणवश पैसा देना हो, चाहे वह पैसा कैश पेमेंट हो या बैंक पेमेंट हो, हर एक कंडीशन में पैसा पेमेंट करने पर पेमेंट वाउचर का उपयोग किया जाता है। मीन्स सीधा सा मतलब है कि पेमेंट वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी पार्टी को, किसी बिजनेसमैन को किसी भी कारणवश पैसा देते हों, चाहे वो कैश पेमेंट देते हों या बैंक पेमेंट देते हों, हर एक कंडीशन में पैसा देते वक्त उसको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पेमेंट वाउचर। उसी को क्या बोलते हैं? पेमेंट वाउचर। अब देखिए, पेमेंट किसका किसका किया जा सकता है, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ बताया है। क्या सैलरी पेमेंट कर सकते हैं, रेंट पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, वेजेज पेमेंट कर सकते हैं, ईटीसी। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जो पेमेंट जो सबसे ज़्यादा करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, वेजेज पे करते हैं, और जो कस्टमरों सा, जो सप्लायर से जो हमने माल खरीदा था, उसका ड्यू डेट आने पे उसका पेमेंट करते हैं। मतलब रीजन जेन्युइन यही होते हैं कि हमारे कंपनी में, हमारे फर्म में, हमारे दुकान में जितने एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी दे दीजिए। जिस बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग रेंट दे देंगे, ठीक है। पावर कंज्यूम हो रहा है तो बिजली का बिल देंगे, वर्करों को रखा है तो उसको मजदूरी देंगे, अगर माल उधार हमने खरीदा है तो अपने सप्लायर को उसका पैसा देंगे। ऐसे ही कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? पेमेंट वाउचर का। अब देखिए, बताया है पेमेंट वाउचर में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो मोड का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हमने रिसिप्ट वाउचर पढ़ाया था और दो मोड होते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी दो मोड होते हैं, एक सिंगल एंट्री मोड और एक डबल एंट्री मोड। क्या? एक सिंगल एंट्री मोड और एक डबल एंट्री मोड। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, समझाया और बताया है, इसीलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने बताया है कि रिकॉर्डिंग ए पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम, और एक क्वेश्चन दिया इस पे, क्या पेमेंट वाउचर ऑन डबल एंट्री मोड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 कि एज ऑन 2 मई 2024 पेड सैलरी बाई कैश। मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डेट दिया है 2/5/24, मतलब 2/5/24 का मतलब 2 मई को 2024 में पेड कर रहे हैं क्या? सैलरी, वो भी किससे? बाई कैश। रुपीज कितना? 5000। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है हम 5000 कैश वेतन दे रहे हैं। मतलब जो हमारा एम्प्लॉई था, जो हमारे यहाँ काम कर रहा था, जो उसका सैलरी था वह था 5000। तो मैंने क्या किया, वो मैंने सैलरी उसको पेमेंट कर दिया। वो भी सैलरी किससे पेमेंट किया है? कैश से किया है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कैश से पेमेंट करते हैं तो व्यापार में कैश क्या हो रहा है? व्यापार से कैश जा रहा है। और रियल का रूल है, जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो और जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो। इसीलिए यहाँ पे कैश इस क्वेश्चन के हिसाब से क्रेडिट होगा। और सैलरी, तो सैलरी हमारे व्यापार के लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, और सैलरी हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का खर्चा होता है व्यापार को चलाने के लिए। इसलिए एक अकाउंट बनेगा सैलरी का। किसका अकाउंट बनेगा? सैलरी का।
और जो अकाउंट बनेगा सैलरी का, आपको पता होना चाहिए कि सैलरी हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है। सैलरी हमारे व्यापार के लिए क्या है, यह एक प्रकार का एक्सपेंस है। और कैश तो हमने बताया है। अब सैलरी एक्सपेंस है तो नॉमिनल का रूल है, जितने एक्सपेंसेस हो उसको डेबिट करिए और जितने इनकम है उनको क्रेडिट करिए। इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे दो अकाउंट बनने वाले हैं, एक कैश का और एक सैलरी का। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों होगा, क्या रीजन है, तो एक सैलरी का अकाउंट बन रहा है और सैलरी एक प्रकार का खर्चा होता है और नॉमिनल के रूल के हिसाब से खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो क्रेडिट होते हैं वह हमारे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सीधा सा मतलब है, हम आ जाएंगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से हम आ जाते हैं कहाँ पे, बैक आते हैं, थोड़ा सा बाउचर में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, बाउचर में आने के बाद से हमें पेमेंट बाउचर में एंट्री करना है। तो पेमेंट बाउचर के लिए शॉर्टकट की होता है F5, या आपको याद नहीं है तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद से देखिए पेमेंट 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट आया है, क्या, बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट आया है। तो डेबिट क्या हुआ है, सैलरी हुआ है, इसीलिए Alt C करेंगे और एक बनाएंगे सैलरी अकाउंट। क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट, और इंटर बटन दबाएंगे। और अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, अंडर ग्रुप क्या है, सैलरी अकाउंट का हमारे व्यापार के लिए खर्चा है, इसलिए रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इंटर बटन दबाएंगे, नॉट अप्लीकेबल करेंगे, GST नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट करेंगे। कितना सैलरी दे रहे हैं जी, वो दे रहे हैं हम 5000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000, और इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद से क्रेडिट क्या है, उसके बाद से दिया है क्रेडिट, और क्रेडिट किसको करना है, कैश से दे रहे हैं ना, तो कैश से करना है, तो बस यहाँ पे ले लेंगे कैश, और उसके बाद से इंटर बटन दबाएंगे, और देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बता दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी कितना दिया है, 5000, ठीक है, कैश से कितना कटा है, 5000, बस इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग पेमेंट वाउचर में किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप और आसान है। चलिए क्वेश्चन हम लोग इस पर और करते हैं, क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि 3 मई 2024 को पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज बाई कैश। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का चार्ज पे कर रहे हैं बाई कैश, किससे, कैश द्वारा। तो आप बताइए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट बनेंगे, एक तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज का अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश का बनेगा। क्या, एक तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज का अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश का अकाउंट बनेगा। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज है वो हमारा एक प्रकार का नॉमिनल के रूल के हिसाब से यह हमारा एक प्रकार का खर्चा है, और नॉमिनल का रूल कहता है जितने खर्चे होंगे उनको क्या करिएगा, जितने खर्चे होंगे उनको आप डेबिट करिएगा। और व्यापार से जो पेमेंट आप लोग कर रहे हो, कैश से कर रहे हो तो कैश व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट कर देना, अगर बैंक से कर रहे हो तो बैंक देने वाला है तो उसको भी क्रेडिट कर देना। तो चलिए आते हैं और आने के बाद से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो यहाँ पे Alt C करेंगे और यहाँ बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी सी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सी क्या, बिल चार्ज, और इंटर दबाएंगे। क्या है, ये हमारे खर्चे हैं, तो ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 1000, क्या 1000, तो यहाँ पर कर देते हैं 1000 और इंटर बटन दबाते हैं, और उसके बाद से क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, किसको, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश, तो यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे कैश, और कैश लेने के बाद इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखिए क्रेडिट हो गया, और देखिए पैसा हमारा घटता जा रहा है।
और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग आसानी तरीके से पेमेंट वाउचर में किसी भी क्वेश्चन को रिकॉर्ड सब कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से और आसान तरीका है। एक दो इसका और पार्ट बनाऊंगा जिससे और भी अच्छे से समझ सकें और आसानी तरीके से इसको कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके और वो भी कंप्यूटर को सीख सकें। थैंक यू।